Hello everyone, welcome to our channel Pandora Pharma. Today we are discussing the topic polymerase chain reaction. So let's start. First, we will see the introduction. Polymerase chain reaction or PCR is a technique used in molecular biology to create several copies of certain DNA segments. This technique was developed in 1983 by Carey Mullis, an American biochemist. Next, PCR has made it possible to generate million copies of small segment of DNA. This tool is commonly used in molecular biology and biotechnology labs. Further, we see नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर. पीसीआर का प्रिंसिपल क्या होता है कि पीसीआर में हम शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए हम लेते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं यूजिंग प्राइमर मेडिएटेड एंजाइम. डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए. डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो सिंथेसाइज करता है न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट डीएनए. दो हम लोग स्ट्रैंड लेंगे डीएनए का, जो एक रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री और एक रहेगा टेम्पलेट डीएनए. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर हम लोग देखते हैं. तो उसमें पहला आता है डीएनए टेम्पलेट. तो डीएनए टेम्पलेट होता है जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सैंपल से जो हम लोग डीएनए लेते हैं पीसीआर के टेक्निक के लिए. नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज. तो मेनली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में हम लोग टैक पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि टैक पॉलीमरेज जो रहता है एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है और ये डीनेचर नहीं होता हाई टेम्परेचर में, या फिर हाई टेम्परेचर ये टॉलरेट कर पाता है. क्योंकि हम लोग जब पीसीआर परफॉर्म करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट होता है. मतलब किसी पार्ट में हमको टेम्परेचर बढ़ाना रहता है या किसी पार्ट में हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है. तो टैक पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है और ये टॉलरेट कर पाता है टेम्परेचर को. नेक्स्ट है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स. ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स क्या होते हैं? दीज आर शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कम्प्लीमेंट्री टू द 3' एंड ऑफ द सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड. नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. तो ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. दीज आर सिंगल यूनिट ऑफ बेसिस. नेक्स्ट है बफर सिस्टम. पूरे पीसीआर को मेंटेन करने के लिए एक बफर सिस्टम हमको चाहिए रहेगा, जो रहेगा मैग्नीशियम एंड पोटेशियम प्रोवाइडेड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फाइडेलिटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव. पीसीआर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम शॉर्ट स्ट्रैंड डीएनए का लेंगे और उसको एम्पलीफाई करेंगे और उससे कॉपीज़ हम लोग जनरेट करेंगे. सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से हम उसको एम्पलीफाई करके उसकी कॉपीज़ जनरेट करेंगे डीएनए या फिर आरएनए सेगमेंट्स के. और इसमें टाइम जो है रहता है वो कम रिक्वायर्ड रहता है क्लोनिंग के लिए. नेक्स्ट है हम इसमें कंपोनेंट्स देखते हैं. जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए, इसके कंपोनेंट्स डीएनए सेगमेंट रहेगा हमारा, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए विद प्राइमर्स, डीएनटीपीएस. नेक्स्ट है पीसीआर बफर, पीसीआर मशीन, देन क्यूपीसीआर और ड्रॉपलेट डिजिटल पीसीआर सिस्टम. और कंपोनेंट्स को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर. कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. तो उसमें हमारे रहते हैं, फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, जो रहता है हमारा टेम्पलेट डीएनए. टेम्पलेट डीएनए इज द सैम्पल डीएनए दैट कंटेन्स द सेलेक्टेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस दैट नीड टू बी एम्पलीफाइड. टेम्पलेट डीएनए वो सेगमेंट रहता है डीएनए का जिसको हम लोग को एम्पलीफाई करना है, मतलब एक्सटेंड करना है उसको. द टेम्पलेट डीएनए मस्ट बी जीनोमिक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए. The template DNA must be highly pure with an absorbance ratio of approximately 1.8. क्वांटिटी यूज इसमें बताया है हम लोग कि 0.1 to 200 माइक्रोग्राम, एंड देन आइडियल क्वांटिटी है 30 to 50 माइक्रोग्राम. नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज हमने जैसे डिस्कस किया कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है which catalyzes the synthesis of complementary DNA strand by assembling the nucleotides sequentially according to the template strand.
मेनली हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो टैग डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट टैग डीएनए पॉलीमरेज में हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं थर्मल एक्वाटिकस से, जो कि एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी आफ्टर रिपीटेड कूलिंग एंड हीटिंग साइकिल। इट इज़ स्टेबल अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोर इफेक्टिव अराउंड 70 to 78 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? दीज आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड short single strand sequence of oligonucleotides that are complementary to the target nucleic acid sequences. These are short sequences around 15 to 13 base pair that act as a starting point of DNA synthesis. Next है न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके हम बोलते हैं DNTP। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। 4 टाइप के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं: डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम देखते हैं PCR बफर। द होल प्रोसेस नीड टू बी कैरिड आउट इन ट्रिस HCl pH 8.0 to 9.5। कॉमन बफर सिस्टम हमारा इसमें दिया गया है कि मोस्ट कॉमन PCR बफर हम लोग यूज़ करते हैं डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, अमोनियम सल्फेट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड मैनी मोर विच आर मैंशनड हियर। नेक्स्ट है थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर क्या होता है? एक PCR मशीन होता है। थर्मोसाइक्लर इज़ अ सिंपली एन इलेक्ट्रिकली हीटिंग डिवाइस दैट रेगुलेट्स द टेम्परेचर एज पर नीड ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ PCR प्रोसेस। ये जो थर्मोसाइक्लर रहता है कि हर प्रोसेस में जो हमने डिस्कस किया कि हर प्रोसेस में, हर PCR के प्रोसेस में कि एक प्रोसेस जब हो रहा है तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और एक प्रोसेस जब हो रहा है तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। तो थर्मोसाइक्लर मशीन उस टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है PCR का स्टेप देखेंगे। PCR का मेजरली 3 स्टेप होता है। डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं कि डीनेचुरेशन क्या होता है कि हम जब हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो DNA कंटेन करके रखता है हम उसको हीट करते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर अबाउट 0.5 to 2 मिनट्स। जब हीटिंग प्रोसेस के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं हमारे 2 स्ट्रैंड के DNA के वो ब्रेक हो जाते हैं और DNA जो रहता है डबल स्ट्रैंडेड DNA रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सिंगल स्ट्रैंड DNA जो हमारा बना वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट DNA फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA। द टेम्परेचर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ लॉन्गर टाइम टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड। नेक्स्ट स्टेप है अनीलिंग। अनीलिंग क्या होता है? द रिएक्शन टेम्परेचर इज़ लोअर्ड। अनीलिंग के स्टेप में हम टेम्परेचर को वापस से लो करते हैं 54 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अराउंड 20 to 40 सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है अनीलिंग में? प्राइमर जो रहता है वो बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस पे जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट DNA। प्राइमर्स क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ DNA और RNA 20 to 30 बेसिस के होते हैं लेंथ में, और ये एज अ स्टार्टिंग पॉइंट DNA सिंथेसिस के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट एक्ट करते हैं। द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड रन इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली दीज आर 2 प्राइमर्स, अ फॉरवर्ड प्राइमर एंड अ रिवर्स प्राइमर। नेक्स्ट है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन लास्ट स्टेप होता है PCR का, और इस स्टेप में हम टेम्परेचर को वापस बढ़ाते हैं 72 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड और देन हम बेस ऐड करते हैं टू द 3' एंड ऑफ द प्राइमर बाय द टैग पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे जो हमारा प्राइमर बाइंड हो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस से वो इलॉन्गेट होता है 5' to 3' एंड में। तो द DNA पॉलीमरेज एड अप टू 1000 बेस पेयर पर मिनट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। टैग पॉलीमरेज हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि टैग पॉलीमरेज टॉलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर को। ये इट अटैच टू द प्राइमर एंड ऐड DNA बेसिस टू द सिंगल स्ट्रैंड, एज अ रिजल्ट डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड।
दिस 3 स्टेप इज़ रिपीटेड। ये जो 3 स्टेप जो रहता है हम उसको बार बार रिपीट करते हैं 20 to 40 टाइम्स टू ऑब्टेन अ नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ DNA इंटरेस्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। नेक्स्ट है ये हमारा PCR का प्रोसेस। इसमें शो हुआ है इस फिगर में कि हमारा ओरिजिनल DNA हम उसको डीनेचुरेशन करे हैं और वो कन्वर्ट हो गया सिंगल स्ट्रैंड में। देन उसमें अनीलिंग के प्रोसेस में उसमें प्राइमर बाइंड होता है 3' एंड में, और फिर उसका एक्सटेंशन करते हैं मतलब इलोंगेशन, तो वो 3' एंड से 5' एंड में वो इलोंगेशन होता है उसका। PCR के कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यूज़ होता है मेडिसिन में, टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक डिसीज म्यूटेशन, मॉनिटरिंग द जीन इन जीन थेरेपी, डिटेक्टिंग डिसीज कॉजिंग जीन्स इन द पेरेंट्स, फॉरेंसिक साइंस, पैटर्निटी टेस्ट, research and genetics, gene mapping, analysis of gene expression and many more. So that's for today. Thank you for watching the video. Do like, comment and subscribe. Thank you.